जय श्री कृष्णा दर्शकों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस चैनल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस कथा को कौन नहीं जानता होगा। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर मन को तृप्ति मिलती है। वैसे तो उनके जन्म का कौन गान कर सकता है, फिर भी जैसे मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, पढ़ा और देखा है, वो आपके सामने रख रही हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस कारण हुआ। एक बार धरती माता बहुत दुखी हुई। कंस जैसे बहुत से असुरों ने धरती माँ को बहुत परेशान किया। धरती पर पाप बढ़ गया। पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया और आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा के पास गई और कहा, बेटा ब्रह्मा, मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है और मैं पाप से दब ही जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और भगवान शिव भी थे। भगवान विष्णु की सबने स्तुति की। भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी। अब ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, मुझे भगवान की आज्ञा हुई है कि मैं जल्दी ही धरती पर देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और मेरा साथ श्री बलराम जी और राधा जी भी आएंगे। तुम अपने अपने वंशों से जाकर यादव कुल में अवतार धारण करो। सब देवताओं ने बुरी बुरी प्रशंसा की। अब मथुरा के राजा थे उग्रसेन। इनके भाई थे देवक। उग्रसेन के 5 बेटियां और 9 बेटे थे। देवक महाराज की 6 बेटियों की शादी सूरसेन के बेटे वसुदेव से कर चुके थे। अंत में देवकी की शादी भी वसुदेव से मंगल मुहूर्त में कर दी। ये कंस की चचेरी बहन थी। देवता फूलों की बारिश कर रहे थे। मंगल गान गाया जा रहा था। महाराज ने बहुत सा सामान अपनी बेटी को दिया। जब विदा का समय आया तो रथ में देवकी और वसुदेव दोनों विराजमान थे। सबकी आंखों में आंसू थे। कंस भी रो रहे थे। कंस को अपनी बहनों से ज़्यादा देवकी से प्रेम था, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी। मैंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है तो मैं इसके घर तक इसे छोड़ नहीं आ सकता। ऐसा कंस ने सोचा और कंस ने सारथी को उतारकर खुद घोड़ों की रास पकड़ ली और महलों की ओर चले। जब बीच राजपथ पर पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना तो म्यान से तलवार निकाल ली। जब वसुदेव ने देखा तो कहा, कंस, आकाशवाणी की आवाज़ मैंने भी सुनी है। देखो कंस, जिस दिन संसार में जीव पैदा होता है उसी दिन मौत विनिश्चित हो जाती है। अगर देवकी के बालकों से तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं है, इसके बालकों से है। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जितने भी देवकी के बालक होंगे सब लाकर तुम्हें दे दूँगा। वसुदेव ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। कंस को विश्वास हो गया। देवकी और वसुदेव दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद बेटा हुआ। उसका नाम रखा था कीर्तिमान। बालक लेकर कंस को दिया। कंस ने कहा, मुझे इस बालक से डर नहीं है, 8 में से है, तुम ले जाओ इसे। वसुदेव लेकर चले गए। अब नारद जी सोच रहे हैं कि अगर कंस जैसे पापी के मन में दया आ गई तो भगवान का अवतार कैसे होगा। अपनी वीणा लेके कंस के पास आए और बोले, कंस, देवकी के बालकों का क्या हुआ। कंस ने कहा, मुझे 8वें बच्चे से डर है, पहले से नहीं। नारद ने 8 दानों की माला लेकर कंस के हाथ में दी और कहा, दाने गिनो। कंस ने कहा, इसमें 8 दाने हैं। अब आप पहले मनके से नहीं, दूसरे से गिनती करना शुरू करो। पहले वाले को अंत में गिनना। जब कंस ने गिना तो पहले वाला 8वें नंबर पर आया। फिर नारद बोले कि अब तीसरे मनके को पहले नंबर से गिनो और दूसरे को अंत में गिनना। इस तरह से नारद ने प्रत्येक माला के मनके को 8वां बना के दिखाया। कंस बोले कि आप क्या बच्चों वाला खेल खिला रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नारद बोले, कंस, यही मैं समझा रहा हूँ। जैसे इस माला का प्रत्येक दाना 8वां है, वैसे ही हर बालक में भगवान का वास है। वैसे नारद जी कभी बच्चों को मारने की शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन कंस की बुद्धि जड़ है, हर बार उल्टा ही सोचती है। कंस के मन में आया, देवकी का हर बालक 8वां है तो तेरा काल है। फिर नारद जी चले गए। देवकी के 6 बालक हुए। कंस ने सभी को मरवा दिया। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। अच्छा, अब भगवान ने योग माया को 7वां बालक बनने की आज्ञा दी और कहा, तुम देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो।
और नंद गाँव जाओ। यशोदा के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लेना, तुम्हारी दुर्गा के रूप में पूजा होगी। कंस को पता चला तो हंसने लगा और कहा कि चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना ही नहीं पड़ा, खुद ही गर्भ नष्ट हो गया। कंस को पता चला कि अब मेरा काल आने वाला है, तो चतुरंगिनी सेना खड़ी कर दी, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ। देवकी के गर्भ में भगवान आके साक्षात विराजे। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आप ही सत्य हैं, बड़ा सुंदर समय आया है। कृष्ण पक्ष बुधवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में तारों का प्रकाश है। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। सरोवर के कमल के फूल खिल उठे। अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। मंद मंद बारिश होने लगी। अर्धरात्रि का समय है। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई और भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। देवकी ने कहा कि प्रभु आपका रूप दर्शनीय नहीं है, आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। वसुदेव चल दिए, छोटे से बन गए। भगवान ने छोटे से बाल कृष्ण बन के माँ की गोद में विराजमान हो गए। सुंदर टोकरी तैयार की, उसमें मखमल के गद्दे लगाए। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और वहाँ से कन्या को लेकर आ जाइए। वसुदेव चल दिए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी सैनिक बेहोश हो गए। रास्ते में यमुना नदी आई। वसुदेव जी यमुना पार कर रहे थे, लेकिन यमुना की भगवान कृष्ण की पटरानी है, पैर छूना चाहती है लाला के, लेकिन ससुर जी लाला को टोकरी में लिए हुए हैं। यमुना ने अपना जल स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान बोले, अरे यमुना ये क्या कर रही है, देख अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। यमुना बोली कि आज तो आपके बाल रूप के दर्शन हुए हैं, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श भी ना करूं? तब भगवान ने अपने छोटे छोटे कमल जैसे पांव टोकरी से बाहर निकाले और यमुना जी ने उन्हें छुआ और आनंद प्राप्त किया। फिर यमुना का स्तर कम हो गया, लेकिन बारिश भी बहुत तेज़ थी। तभी शेषनाग भगवान की टोकरी के ऊपर छत्रछाया की तरह आ गए। भगवान के दर्शन करने को सब लालाए थे। वसुदेव जी ने यमुना नदी पार की और गोकुल में आ गए। अब वहाँ नंद बाबा के यहाँ का दृश्य बताती हूँ। माघ का महीना, मकर संक्रांति का दिन था। नंद बाबा के छोटे भाई थे उपनंद। इनके घर ब्राह्मण भोजन करने आए थे। नंद बाबा से उपनंद ने कहा, आप सबको तिलक करें और दक्षिणा दें। तिलक करने के बाद आशीर्वाद दिया था, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, आप हंसी क्यों करते हो? मैं 60 साल का हो गया हूँ और आप कहते हो पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले कि हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया है कि आपके यहाँ बेटा ही होगा। आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण वहाँ से चले गए। माघ मास एकम तिथि, नंद और यशोदा को सपने में कृष्ण का दर्शन हुआ और उस दिन यशोदा ने नंद बाबा के द्वारा गर्भ धारण किया। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने सबके हाथों में मोली बांधी और सबको दक्षिणा दी। फिर वही आशीर्वाद दिया, ब्रजराज धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा को हंसी आ गई। बोले, आपके आशीर्वाद फलने तो लगा है, लेकिन पुत्रवान की जगह पुत्रीवान हो गई तो तब क्या करोगे? ब्राह्मण बोले कि हमें ऐसे वैसे ब्राह्मण मत समझो, हम कर्मनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। यदि आपके यहाँ लड़की भी हो गई तो उसे लड़का बना के दिखा देंगे। तुम रक्षा मोली बांध दो। जब जाने लगे ब्राह्मण तो नंद बाबा बोले कि आप ये बता दीजिए कि अभी कितना समय बाकी है। सभी ब्राह्मण एक साथ बोले कि आज से ठीक 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपके यहाँ लाला का जन्म हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। नंद बाबा ने 8 दिन पहले ही तैयारी कर दी। सारे गोकुल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वो समय भी आ गया। रात्रि के 8 बज गए। करके नौकर चाकर सब नंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा नाम तो आज का ही लिया है ना, हमें नींद आ रही है, 8 दिन से सेवा में लगे हैं, आप कहो तो सो जाएं। नंद बाबा ने बोला, हाँ भैया तुमने बहुत काम किया है, आप सो जाओ। घर के नौकर चाकर सोने चले गए। 2 घंटे का समय और बीता। नंद बाबा की 2 बहन थी, नंद और सुनंदा। नंद बाबा ने सुनंदा से कहा, बहन रात के 10 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही, तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊं। सुनंदा बोली, हाँ भैया तुम भी सो जाओ, मैं भाभी के पास हूँ, जब लाला का जन्म होगा तो आपको बता दूंगी।
नंद बाबा भी सो गए। रात के 11 बजे सुनंदा को भी नींद आ गई। यशोदा के पास जाकर बोली, भाभी नाम तो आज का ही लिया है ना कि आज ही जन्म होगा। अगर आप कहो तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊं, बहुत थकी हुई हूँ। लाला की बुआ सुनंदा भी 11 बजे सो गई। सब लोग क्यों सो रहे हैं भगवान के जन्म के समय? क्योंकि पहले आ रही है योग माया। माया का काम है सुलाना, लेकिन जब भगवान आते हैं तो माया वहाँ से चली जाती है और सबको जगा देती है। जब 12 बजे का समय हुआ तो लाला की मैया भी सो गई। उसी समय वसुदेव जी आए, लड़की को लेकर चले गए और लाला हमारा कृष्णा उनको यशोदा के बगल में लिटा दिया। भगवान माँ के पलंग पर सोए हुए हैं, लेकिन जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ से कराटे की आवाज़ आ रही है। माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं, बुआ सो रही है, घर के नौकर चाकर सभी सो रहे हैं। कितने बोले हैं ब्रिजवासी, इनको ये नहीं पता कि मैं पैदा हो गया हूँ। उठ के नाचे गाएं। क्या मैं मैया से कह दूँ कि मैया मैं पैदा हो गया हूँ तो जग जा? भगवान बोले, नहीं नहीं, यहाँ बोला तो माँ डर जाएगी। अब क्या करूँ? भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रोऊं, माँ जाग जाएगी। लेकिन भगवान को रोना ही नहीं आता है। फिर भी भगवान ने एक्टिंग की रोने की, लेकिन संसार के बालक की तरह नहीं रोए। भगवान जब रोने लगे तो ओम की ध्वनि निकल गई। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबसे पहले लाला की बुआ आई। अरे बहन सुनंदा, बधाई हो, बधाई हो, लाला का जन्म भयो। दौड़कर नंद बाबा के पास गई और बोली कि लाला का जन्म हो। और अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।